क्या हो अगर एक कैमरा फोटो खींचने के बजाय आपको ही बदल दे। फुरफुरी नगर में आज कुछ ऐसा ही तूफान आने वाला है। डॉक्टर झटका का एक नया आविष्कार शहर में अब तक की सबसे बड़ी गड़बड़ मचाने वाला है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी होश उड़ा देगी। जरा सोचिए, एक ऐसा कैमरा जिसका बटन दबाते ही कोई भी इंसान एक क्रिस्टल की मूर्ति बन जाए। बस यही है इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट। एक ऐसा आविष्कार जो दोस्ती के लिए और पूरे शहर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मास्टरमाइंड से, यानी हमारे अपने डॉक्टर झटका से। भाई, उन्होंने एक ऐसा कैमरा बना डाला है जो साइंस के सारे नियम कानून को ही पलट कर रख दे। देखिए, ये कैमरा कोई खेलने की चीज नहीं था। इसका मकसद बहुत सीरियस था। इसे इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया था, ताकि दुश्मनों को बिना गोली चलाए रोका जा सके। बस एक क्लिक और दुश्मन क्रिस्टल का स्टैचू। मतलब कितनी पावरफुल टेक्नोलॉजी। लेकिन जैसे ही मोटू को इस कैमरे के बारे में पता चला, उसकी एक्साइटमेंट का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो उसे फौरन देखना चाहता था, पर डॉक्टर झटका ने साफ साफ मना कर दिया। और बस यहीं से सारी गड़बड़ की कहानी शुरू होती है, एक दोस्त की जिद और दूसरे की समझदारी के बीच। अब हम आते हैं उस एक पल पर जिसने पूरे फुरफुरी नगर में खलबली मचा दी। ये कहानी है मोटू की एक छोटी सी गलती की, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। किसी तरह से मोटू के हाथ में कैमरा आ ही गया और उसने बड़ी मासूमियत से सोचा, अरे इसमें तो बस एक ही बटन है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस एक बटन को दबाने का मतलब क्या हो सकता है। और क्लिक! डॉक्टर झटका की इस चीख के साथ ही पहली गड़बड़ हो गई। बेचारा आविष्कारक खुद ही अपने आविष्कार का पहला शिकार बन गया। बस यहीं से कहानी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। अब तो सिचुएशन हाथ से निकल चुकी थी। मोटू बुरी तरह घबरा गया और कैमरे के साथ शहर की तरफ भागने लगा। और अनजाने में वो इस खतरनाक हथियार को अपने साथ पूरे शहर में घुमाने लगा। भागते भागते मोटू से गलती से वो बटन फिर दब गया। और इस बार निशाना कौन बना? घसीटाराम। वो भी क्रिस्टल में बदल गया। अब फुरफुरी नगर की सड़कों पर एक नहीं बल्कि दो क्रिस्टल की मूर्तियां थीं। और तभी एंट्री होती है बॉक्सर की। वो क्रिस्टल बने डॉक्टर झटका और घसीटाराम को देखकर इतना डर जाता है कि उन्हें भूत समझकर चिल्लाने लगता है। सच में ये सीन टेंशन के बीच भी हंसा देता है। बॉक्सर जो हीरो बनकर मोटू को पकड़ना चाहता था, वो भी मोटू की अगली गलती का शिकार हो गया। एक और क्लिक हुआ और फुरफुरी नगर का पहलवान भी क्रिस्टल का बन गया। और फिर आता है कहानी का सबसे इमोशनल पल। घबराहट में मोटू अपने सबसे अच्छे दोस्त पतलू को सब समझाने की कोशिश कर रहा था, और गलती से कैमरे का बटन एक बार फिर दब गया। अब मोटू का सबसे जिगरी दोस्त भी क्रिस्टल बन चुका था। कहानी यहां एक बहुत ही टेंशन वाले मोड़ पर आ गई है। आगे क्या हुआ होगा? क्या मोटू इस गड़बड़ी को ठीक कर पाएगा? हम जल्द ही जानेंगे। और अगर आप ऐसी ही मजेदार कहानियों का पूरा हाल जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब सब कुछ ठीक करने की कोशिश की गई तो मामला सुधरने की जगह और भी ज्यादा मजेदार और कंफ्यूजिंग कैसे हो गया। यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। लैब तक पहुंचते पहुंचते क्रिस्टल की मूर्तियां टूट गईं और मोटू ने अपनी नासमझी में सारे क्रिस्टल के टुकड़ों को एक साथ मिला दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी गड़बड़ कर रहा है। और फिर जो हुआ वो था असली गड़बड़ घोटाला। मतलब बॉडी किसी की और दिमाग किसी और का। सोचिए, बॉक्सर के हैवी वेट शरीर में डॉक्टर झटका का साइंटिस्ट वाला दिमाग और पतलू के पतले से शरीर में बॉक्सर की पहलवानी। इससे ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है भला। इसके बाद जो हुआ वो तो और भी फनी था। हर कोई अपने नए शरीर में परेशान था। पतलू की पतली सी आवाज में बॉक्सर दहाड़ रहा था और इंस्पेक्टर चिंगम की बॉडी में घसीटाराम अपनी परेशानियां सुना रहा था। पूरा रायता फैल चुका था। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस गड़बड़ घोटाले को ठीक कैसे किया जाए। और इसका जवाब एक ऐसी जगह छिपा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक कीचड़ वाला तालाब। असल में हुआ ये था कि डॉक्टर झटका का एक बहुत पावरफुल ZXY केमिकल गलती से उनकी लैब के पास वाले कीचड़ के तालाब में जा गिरा था, और यही कीचड़ अब इस प्रॉब्लम का एकमात्र सॉल्यूशन बनने वाला था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बड़ा ही अनोखा था। बस सबको उस चमत्कारी कीचड़ में कूदना था। ZXY केमिकल अपना जादू दिखाएगा और सब वापस अपनी अपनी असली बॉडी में आ जाएंगे।
कितना सिंपल और अजीब है ना? जब सब लोग ठीक होकर अपनी असली बॉडी में वापस आ जाते हैं और खुशियां मना रहे होते हैं, तभी कहानी में एक आखिरी मजेदार मोड़ आता है और एंट्री होती है शहर के विलेन जॉन द डॉन की। इस बार मोटो ने जानबूझकर और पूरे स्टाइल में कैमरा का इस्तेमाल किया। इससे पता चलता है कि वो अपनी गलती से सीख चुका है। वो जॉन की तरफ कैमरा करता है और कहता है, स्माइल प्लीज, और जॉन भी क्रिस्टल का बन जाता है। और कहानी यहीं पर एक बहुत ही मजेदार सवाल के साथ खत्म हो जाती है। मोटू और उसके दोस्त तो ठीक हो गए, पर अब क्रिस्टल बने जॉन को कौन ठीक करेगा? ये तो सोचने वाली बात है कि नहीं? तो ये थी क्रिस्टल कैमरे के गड़बड़ घोटाले की पूरी कहानी। उम्मीद है ये मजेदार किस्सा सबको पसंद आया होगा। फुरपुरी नगर में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, और अगर आप उन सभी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।